This video is sponsored by V-Guard. तो मखौल जिस तरीके से बनता जा रहा है, ऐसे में ओपी रावत, आप बतौर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, जिम्मेदारी आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, विच इज द सुप्रीम पावरफुल बॉडी ड्यूरिंग इलेक्शन। तो क्या फेल रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स? कहां लगाम लगा पाए हम इस काले धन पर जो घूमता है चुनाव में, यहां से वहां से यहां? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ही ये आंकड़े आपको दिए हैं कि 1760 करोड़ जब्त हुआ है जी। और ओवर द इयर्स जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप देखें तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के साथ, डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ भ्रष्टाचार के आंकड़े भी बढ़े होंगे। दूसरे क्षेत्रों में भी आपको दिखता होगा कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये जो जब्ती हुई है, ये प्रमाण है कि इलेक्शन कमीशन कितनी सतर्क है, उसकी मशीनरी कितनी चाक चौबंद है कि वो इतनी पकड़ धकड़ कर सके हैं। और दूसरे, इसके बारे में कहा गया कि पता नहीं चलता कि क्या हुआ। पूरे 5 साल के अंदर ये सारे केसेस का फैसला होता है, जो कोई क्लेम नहीं कर पाता है उस पे तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड पैसे को फॉरफिट कर लिया जाता है सरकार के लिए, और दूसरे मामलों में जिसका भी एविडेंस मिलता है उसके अनुसार कोर्ट फैसला कर देता है। तो इन फैसलों से भी लॉजिकल एंड तक पहुंचता है। बाकी जैसे कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी पे कोई सीलिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर 20 करोड़ खर्चा करती है एक कंस्टिट्यूएंसी में, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपने अकाउंट में लिख सकती है कि हमने 20 करोड़ यहां खर्चा किया है। सिर्फ वो खर्चा जो कैंडिडेट के नाम और उसके ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, उसी की सीलिंग है। और वो सीलिंग 95 लाख लोकसभा के लिए और 40 लाख विधानसभा के लिए है। जहां तक इस तरह का प्रश्न है, ये सारे विश्व की डेमोक्रेसीज इससे पीड़ित हैं। लेकिन ओपी रावत जी, क्या ये सवाल नहीं बनता कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना सतर्क है, लॉजिकल एंड पर भी ये जब्ती पहुंच रही है, सजा भी हो रही है, उसके बावजूद 2018 से 2023 में 7 गुना ज्यादा जब्ती होना, तो भय और खौफ तो नहीं है ना फिर ग्राउंड पर? नहीं, यही तो शो करता है कि जो समाज में कुरीतियां और धन बढ़ रहा है, उनके कारण जो दूसरी चीजें बिगड़ रही हैं, वो इलेक्शन पर भी प्रभाव आएगा। क्योंकि ऐसा प्रभाव आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में देख सकते हैं। और पूरा विश्व चिंतित है कि धन बल का जो प्रभाव है उनके चुनाव में भी किस तरह से बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन भारत में ओपी रावत जी, सारे स्टेक होल्डर्स को, लेकिन भारत में तो ये कहा गया कि मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन एवर एंड एनीवेयर, 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं होते। ये सब गलत है, सब्जेक्टिव इंप्रेशन है, किसी तरह का कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। जो एम्पिरिकल एविडेंस वाले आंकड़े आते हैं वो यूएस इलेक्शन के बारे में आते हैं। पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर देती है और पता भी नहीं चलता कि किसने किया है। तो इसलिए ये सब सब्जेक्टिव इंप्रेशंस हैं, इन पर आधारित हम अपने इलेक्शन और इलेक्शन की संस्थाओं को कंडेम करने से बचें। सारे स्टेक होल्डर्स को अपने ब्रेन्स को टुगेदर रख के ये कोशिश करनी चाहिए कि इसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं, किस तरह से इसे और अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि हमारे चुनावों पर इस तरह के धन बल का प्रभाव कम हो। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी को ये शक्ति दे दी है, सी विजिल जी। हाउ दैट कुड बी पॉसिबल? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो यही इशारा करते हैं कि साल दर साल ये और बढ़ा है। वो तो है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आम वोटर को ताकत दी है कि सी विजिल एप्लीकेशन लेके देखिए, अगर कहीं भी इस तरह का कुछ खर्चा हो रहा है तो आप उसको फोटो या वीडियो बना के भेजिए, 100 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उससे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो अभी आप कह रही थी कि कोई कैंडिडेट बांट रहा था, वो चीज तुरंत पकड़ी जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जीत जाएगा तो सीट भी चली जाएगी। उसमें
हमें कोशिश करनी चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके कि लोकतंत्र हमारा सबका है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, हम सबका है और हमें उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, तो घूम फिर कर बात मतदाता तक फिर आ पहुंची है। ऐसे में दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।